भगवान के धाम समस्त श्रोता समुदाय गए। जैसे भगवान प्रभु श्री राम जी जब अयोध्या से जाने लगे तो समस्त ग्रामवासियों को लेकर चले गए। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता। अपने पूरे परिवार को लेकर भगवान श्री राम समस्त अयोध्यावासी को लेकर के कहाँ चले गए? गोलोक चले गए। ऐसे ही आज गोकर्ण जी ने समस्त नगरवासियों को भगवान की कथा सुनाकर भगवान के धाम के अधिकारी बना दिए और सब भगवान के धाम चले गए। संगादिकों ने कहा, नारद जी अब आप बताओ, ऐसे महापापी जो चोरी करे, हत्या करे, बच्चों को कुआं में डाल दे, हैं? जो पाप कर्म ही करता है, वैश्यावृत्ति करता है, धन हरण करता है, जन हरण करता है, ऐसे महापापी जब भागवत कथा से तर सकता है तो और कैसे पाप से तरने की बात आप करते हैं? किसी भी प्रकार का पापी हो उसका उद्धार हो जाएगा। ये सुन करके नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और दिव्य कथा वहां आरंभ हुई। आगे एक अध्याय में कथा कैसे सुनने का नियम है, क्या है, इसका वर्णन हम आज की कथा में, ये जो कथा कह रही है महात्म्य की कथा, कल की शेष कथा रह गई थी जिसको आप सबको अब तक मैं सुना रहा हूँ। आगे एक अध्याय में भागवत कथा सुनने का संक्षेप में मैं वर्णन अब सबको संकेत मात्र से कर देता हूँ। नारद जी आगे प्रश्न करते हैं कि भागवत कथा जो करवाना चाहे उसके लिए क्या करनी चाहिए, क्या क्या व्यवस्था हो। संकादिकों ने कहा सुंदर व्यास आसन का व्यवस्था करना चाहिए और अधिक से अधिक श्रोता वहां उपस्थित हो, उसके सुनने की सारी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। कथा का आयोजन कराने के लिए धन को एकत्रित करना चाहिए। धन को संग्रह करिए। बोले कैसे? तो कहते हैं विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। बोले जैसे हम बेटियों का विवाह करने के लिए, दहेज देने के लिए सारी तैयारी करते हैं, ऐसे कई महीने कई वर्ष पूर्व से ही भागवत कथा के लिए तैयारी करना चाहिए। दिव्य व्यवस्था बनाए। जैसे बेटी के विवाह में कितना सुंदर व्यवस्था करते हैं, सब कुछ एक एक नंबर वाला लाते हैं। लाइट एक नंबर वाला, जो बढ़िया टॉप वाला है उसी को बुलाओ, और साउंड वाला भैया भी वही आएगा जो सबसे बड़ा और सबसे तहलका वाला हो। दिव्य साउंड का व्यवस्था करते हैं। हलवाई का भी चयन, भाई गया जी से बुलाओ, बिहार शरीफ से बुलाओ, बढ़िया हलवाई बुलाओ। भोजन का भी प्रबंध बढ़िया करते हैं, रहने का भी प्रबंध बढ़िया करते हैं, और सबका स्वागत भी सब ग्रामवासी मिलकर करते हैं, और विदाई भी बारात का हम लोग बड़े आनंद से करते हैं। अच्छा, बारात भी कैसे विदा करते हैं? बोले लक्ष्मी को देकर विदा करते हैं, हैं? और पंडित जी भी आए हैं तो लक्ष्मी लेकर ही जाएंगे। बोलो राधे। तो पंडित जी को दक्षिणा चाहिए। यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा, आगे कथा आएगी और सब सुनेंगे। तो बेटी हमारी लक्ष्मी है और हम विष्णु को अर्पण करते हैं। इसी प्रकार आपके पास जो भी कुछ बन पाए वो भगवान नारायण को अर्पण करो, क्योंकि लक्ष्मी के मालिक कौन है? भगवान नारायण। तो नारायण के चरणों में अपनी लक्ष्मी को रख दो तो सारी समस्या का समाधान चुटकी में। अर्थात जैसे हम बेटी के विवाह के लिए सारी योजना बनाते हैं, ऐसे ही कथा का आयोजन जब भी करें तो योजना बनाकर करें, सारी व्यवस्थाएं बनाकर करें, अच्छा रहने का, खाने पीने का सब व्यवस्था बनाएं और फिर कथा का आयोजन कराएं। अब आगे नारद जी ने पूछा धन कितना लगे, उसका भी बता दीजिए। तो पहला जजमान का प्रश्न होता है पंडित जी कितना खर्च आएगा? तो स्पष्ट करते हैं कि जैसे बेटी के विवाह में अपने अपने सामर्थ्य से लोग करते हैं,
जितना जिससे बन पाता है अपनी बेटी को उतना दहेज देते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनके लिए व्यवस्था करते हैं, और जितना पूंजीपति उतना बड़ा व्यवस्था। तो उसी प्रकार जिसका जितना सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार उत्तम से उत्तम व्यवस्था करने का प्रबंध करे। और आगे कहते हैं कि वक्ता का चयन जो करें, विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वक्ता कैसा हो इसका भी विचार किया है। तो कहते हैं विरक्तो वैष्णवो विप्रो, ब्राह्मण हो सबसे पहली बात। दूसरा वैष्णव हो तो और उत्तम, विरक्त है तो भी और भी उत्तम। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जो वेद शास्त्र का ठीक ठीक अध्ययन किया हो, गुरु परंपरागत गुरुकुल में रहा हो। ये नहीं कि महाराज कहीं से कुछ भी पढ़ लिए, आजकल तो मोबाइल में भी अब पढ़ने लगे हैं लोग, मोबाइल को ही सबसे बड़ा गुरु बना लिया। जो स्तोत्र मंत्र चाहिए मोबाइल में शुरू हो, सर्वमंगल मांगल्ये कृष्णाय वासुदेवाय, मोबाइल में मिल जाए पंडित जी। मोबाइल को ही आजकल सब गुरु बना लिए हैं। पर एक बात जान लेना, मंत्र जब किसी ब्राह्मण गुरु संत के द्वारा मिलेगा तभी वह काम करेगा, अन्यथा तुम कितना भी कर लो कोई काम करने वाला नहीं है। तो कहते हैं कि जो कथावाचक हो वो गुरु परंपरा से हो, वैष्णव हो, ऐसे वक्ता का चयन करे जो शास्त्र का ज्ञान रखता हो। कहीं अशुद्धि हो तो उसको शुद्ध करने का भी सामर्थ्य हो। यहां तक स्पष्ट किया है महाराज, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जो वेद शास्त्र में अशुद्धियां हैं, कमियां हैं, उसको प्रिंट आदि होने में कभी अशुद्धि हो गई हो तो वो ज्ञान हो कि यह अशुद्ध लिखा है। जैसे एक उदाहरण है महाराज, एक जगह पंडित जी पिंडदान करवा रहे थे, तो पिंडदान कराते हुए पुस्तक में लिखा था पिंडोपरि मूत्रम दद्यात्। और पंडित जी उतना ही पढ़े थे तो कहा कि जजमान जी पिंड पर मूत्र चढ़ाइए। जजमान जी कहे हम नहीं चढ़ाएंगे। बोले क्यों? बोले पिंड है, हमारे पितृदेव है, इन पर मूत्र चढ़ाएं क्यों? बोले नहीं, पुस्तक में लिखा है। तब तक बगल में एक पंडित जी थे, विद्वान थे, व्याकरणाचार्य थे, उन्होंने देखा। आपस में जब दोनों में तू मैं होने लगा तो पंडित जी वहां, जैसे गया जी में श्राद्ध होता है, कितने ब्राह्मण रहते हैं, तो पंडित जी वहां पहुंचे। बोले क्या बात है पंडित जी, क्यों कलह हो रहा है, किस बात का तू मैं हो रहा है? बोले देखो पुस्तक में लिखा है पिंडोपरि मूत्रम दद्यात्, पिंड पर मूत्र चढ़ाओ। तो बताओ महाराज जी हम कहाँ गलत कर रहे हैं? तो पंडित जी ने उसको शुद्ध किया। बोले ये मूत्र नहीं है, ये सूत्र है। पिंडोपरि सूत्रम दद्यात्, अर्थात पिंड के ऊपर सूत्र चढ़ाओ, सूता चढ़ाओ। तो बताओ मोबाइल वाले बाबा से कथा सुनोगे तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो गुरु परंपरागत हैं, जो ब्राह्मण हैं, ऐसे वक्ता का चयन करना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरो, जो दृष्टांत देकर के समझाने में, उदाहरण देने में स्पष्टी हो महाराज, धीर हो, कुशल हो। वक्ता कार्यो निस्पृहा, ऐसे वक्ता का चयन करें। वक्ता में भगवान सुखदेव का दर्शन करें। सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद, वक्ता कोई भी हो, जो व्यासपीठ पर बैठा है वह साक्षात सुखदेव स्वरूप होता है। इसलिए वक्ता में सुखदेव भगवान का दर्शन करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। पहले व्यासपीठ का पूजन, फिर व्यास जी का पूजन करना चाहिए, यह नियम। और वक्ता व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे। व्यास कौन है? भगवान का ही 17वां अवतार व्यास स्वरूप है।
इसलिए कहा व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास जो है वो साक्षात विष्णु ही है, विष्णु का ही रूप है। इसलिए वक्ता में भगवान सुखदेव का दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार वक्ता का फिर कथा सुनने का, भोजन प्रसाद का भी वर्णन किया गया है कि घी पी करके श्रोता को रहना चाहिए। जो परीक्षित है घी पी कर नहीं रह सकते तो दूध पी कर रहिए, दूध पर भी नहीं रह सकते तो भैया फलहार करो, फलहार पर भी नहीं रहा जाता तो बोले भोजन भी कर लो, अल्प भोजन उतना कर लो जिसमें कथा विघ्नो, कथा में किसी प्रकार का विघ्न ना हो। कथा विघ्न करो यदि कथा में विघ्न बाधा हो, भूखे नहीं रह सकते, फलाहार पे नहीं रह सकते तो भोजन करके भी कथा श्रवण कर सकते। इस प्रकार महात्मा को आप सबने सुना, भागवत की दिव्य कथा हुई और नाम संकीर्तन करते हुए जब भागवत की कथा आरंभ हुई तो सबने प्रहलाद स्थालधारी तरल गति दया चोर्धा कांसधारी, प्रहलाद जी वहां उपस्थित हुए और ताली बजाते हुए भगवान की कथा में आनंद ले रहे हैं। तो आप सभी ताली बजाओ। और उद्धव जी कांसे की जब कहें तब बोलो राधे राधे। कहने का भाव है कि कथा में जब ताली आप ताली भी बजाएंगे ना, यह बहुत बड़ा कार्य है। जब कथा हो रही थी तो वहां प्रहलाद जी ताली बजाते थे क्योंकि उनके पास कोई वाद्य यंत्र नहीं था। इन लोगों के पास तो वाद्य यंत्र है, ये लोग अपना अपना बजा रहे हैं तो आप क्या बजाओगे। इसलिए ताली सबके पास है, ताली से कोई नहीं है खाली। जो न बजाए ताली उसका हाथ रहे। तो भगवान की कथा में ताली बजाया करो। ताली प्रहलाद जी ने ताली बजाया, उद्धव जी कांसे का मंजीर, झाल जिसको कहते हैं, मंजीर बजाया। नारद जी वहां उपस्थित हुए, नारद जी बीना पर राग छेड़ने लग गए। अर्जुन जी अलाप लेने लग गए, मालकों सराग लेने लगे और इंद्र मृदंग पर थाप देने लगे। सबने जय जयकार करिए, बोल भागवत भगवान की। दिव्य संकीर्तन हुआ और दिव्य संकीर्तन हुआ और भागवत की कथा आरंभ हुई। वहां भक्ति महारानी प्रकट हो गई और नृत्य करने लगी ज्ञान वैराग्य के साथ और दिव्य आनंद हुआ। आइए 2 मिनट के लिए हम सब संकीर्तन करते हैं, पश्चात फिर कथा में हम प्रवेश करेंगे। नगरी बुजुर्ग पीते पर प्रीत न करियो को। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा।
तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा बोल भागवत भगवान की, श्री बालकृष्ण लाल की। अब यहाँ से कथा आरंभ होता है। अब तक तो आप सब कथा के महत्व को जान रहे थे कि भागवत जी कैसे कैसे पापों को प्रक्षालित करते हैं, इसके विषय में आपने जाना। अब यहाँ से कथा आरंभ होगा। कथा कहीं थोड़ी विलंब चल रही है, कल विलंब से कथा आरंभ हुआ था। तो मैं चाहता हूं कि कथा आप सबको विधिवत बढ़िया ढंग से श्रवण कराएं, और आप सबका सहयोग और समय को ध्यान रखते हुए अगर आप सब उपस्थित रहें तो समय से कथा आरंभ हो जाए तो कथा में आनंद आ जाएगा, चार चंद लग जाएगा हमारा। तो कल से समय से आप सब उपस्थित हों ताकि समय से कथा आरंभ हो जाए। भागवत की जो कथा है यह ब्रह्म सूत्र के दूसरे सूत्र से आरंभ हुआ है। वेदव्यास जी ने ब्रह्म सूत्र के द्वितीय सूत्र से कथा का लेखन लिपिबद्ध करना आरंभ किया। प्रथम जो सूत्र है वह अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये पहला सूत्र है। और दूसरा सूत्र है जन्मादस्य यतो। जन्मादस्य यतः, यह ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है। यहां से वेदव्यास जी ने कथा को आरंभ करी। ये जो कथा आप सुन रहे थे ये पद्म पुराण का वर्णन है। भागवत जी का आरंभ जो है वह यहीं से हो रहा है। 3 श्लोक में भागवत जी का मंगलाचरण श्री वेदव्यास जी ने किया। टीकाकारों ने अलग अलग भाव इन मंगलाचरण को वर्णन किया है। इस मंगलाचरण का वर्णन करते हुए अनेक टीकाकारों ने अपने अपने मत को रखा है। तो आइए इन तीनों श्लोकों को आप सब श्रवण करें। ओम जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे सुविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। प्रथम श्लोक वेदव्यास जी लिखते हैं, सत्यं परं धीमहि। इस श्लोक में वेदव्यास जी किसी भी देवता के स्वरूप का नाम नहीं लिया। यहाँ सत्य को प्रणाम किया और जितने भी देवी देवता सब सत्य स्वरूप ही हैं, चाहे राम, कृष्ण, वाराह, वामन, नरसिंह,
चाहे कोई अवतार हो भगवान, सब सत्य स्वरूप, इसलिए सत्य को प्रणाम किया। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परमं परमेश्वरम धीमहि ध्यायेत्। किसको प्रणाम किया? तो सत्य स्वरूप को प्रणाम किया, जो सच्चिदानंद है। और भगवान श्री कृष्ण का जब प्राकट्य होना था, कंस के बंदी गृह में जब देवकी थी, उस समय ब्रह्मा जी ने जब देवताओं को बताया कि भगवान ब्रज में अवतार लेने वाले हैं, तो सभी देवी देवता आकाश में खड़े होकर स्तुति किए और वहां भी सत्य सत्य कहकर पुकारा। परमात्मा का पहला जो रूप है वो सत्य है, तो सत्य सत्य कर पुकारा। और सत्य भगवान नारायण ही है, इसलिए हम सब भगवान सत्यनारायण की भी कथा सुनते हैं। वह भी भगवान सत्य स्वरूप हैं, इसलिए उनको सत्य नारायण कहा। तो देवताओं ने स्तुति करते हुए कहा, भगवान आप अवतार लो, आप ही त्रिकालवादित सत्य हो, आप ही व्रत हो, आप ही तप हो। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्ना। हे सत्य स्वरूप प्रमाता, मैं आपके शरण में हूँ। सत्य स्वरूप को प्रणाम किया। जन्माद्यस्य यतः, अर्थात जन्माद्यस्य यतः आद्यस्य जन्म विकारादि विकार रहितस्यापि यतः यत्र वासुदेव गृहे जन्म, वह परमात्मा जो अजन्मा, जो अनादि, जिनका ना आद्य है, ना अंत है, ना मध्य है, वह परमात्मा वासुदेव के घर में अवतार लिया। अब आप कहेंगे वासुदेव के घर में कहाँ अवतार लिए? भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? कंस के कारागार। लेकिन यहाँ वर्णन करते हैं कि वासुदेव गृहे जन्म, वासुदेव के घर में जन्म हुआ। तो घर किसे कहते हैं? न गृहं गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। ईंट पत्थर के मकान को घर नहीं कहते महाराज, घर तो गृहिणी से है। गृहिणी है तो घर है महाराज, घर ईंट पत्थर के मकान को नहीं कहते। इसने कहा वासुदेव गृहे, अर्थात वसुदेव पत्न्याम देवक्याम, वसुदेव की जो धर्म पत्नी है देवकी जी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। आगे जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत, अन्वयादितरत अर्थात अनुपश्चात आयात आगच्छत। भगवान जन्म लेते ही भाग गए। बच्चा जन्म लेता है तो भागता है क्या? लेकिन भगवान जन्म लिए और क्या किए? और वसुदेव जी के साथ भाग गए। कहाँ? इतरतः गोकुले, गोकुल चले गए। अर्थेषु अविज्ञः, अर्थेषु अवज्ञः, वेद व्यास जी ने लिखा। इसका अर्थ क्या है? अर्थेषु कंस वचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञः निपुणः।
भगवान जन्म लिए, पहरेदार भी लगा था, ताला भी लगा था, पर भगवान कब निकल कर चले गए गोकुल, कंस को भनक नहीं लगा। असल एक अभिज्ञ हल था, किसी को आभास तक नहीं हुआ कि भगवान जन्म लिए और निकल करके मथुरा से गोकुल पहुंच गए। बोले कंस को जन्म लेते ही चकमा जो दे दिए। इतने निपुण है महाराज, निपुण। स्वराट का अर्थ करते हुए कहते हैं कि शेषेषु गोपेषु राजते शोभते इति स्वराट। भगवान गोकुल में जाकर के ग्वाला बन गए महाराज। मधुमा, मधुमंगल, सुदामा आदि के साथ गोप भैष में सुशोभित हो रहे हैं और इतने निपुण है महाराज कि ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गए। भगवान की लीला को जब गोकुल में ब्रह्मा जी देखे, भगवान को देखते हैं ब्रह्मा जी की भगवान नहीं हो सकते। क्यों? बोले भगवान का कोई लक्षण दिखता नहीं है। एक गोप ग्वालों के साथ खेलते हैं, कभी घोड़ा गधा बन जाते हैं, कभी ग्वाला उनके पीठ पर बैठ जाता है, कभी जूठा खाते, कभी मीठा खाते हैं, गाय चराते हैं। ये भगवान का लक्षण नहीं है। किनको विस्मय हुआ? ब्रह्मा जी। नहीं, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा जी को लगा ये भगवान ही हो सकते। तो परीक्षा लेने के लिए आगे कथा आएगा, विस्तार से इसको श्रवण कराएंगे आप सबको। परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए कहाँ? वृंदावन। उस समय हमारे कन्हैया 7 वर्ष के होंगे। तो ब्रह्मा जी क्या किए कि जितने बछड़े थे उस समय गैया चढ़ा रहे थे, तो हमारे गोपाल जी के गैया को लेकर ब्रह्मा जी भग गए ब्रह्मलोक। हमारे गोपाल जी जब गए गैया देख रहे तो उनके सखा मित्र जो थे उन सबको लेकर ब्रह्मलोक चले गए। भगवान समझ गए, अच्छा ब्रह्मा, मैंने तुम्हें उपदेश किया, मैंने तुम्हें सृष्टि बनाने का ज्ञान दिया और तुम मुझे ही सृष्टि बनाने का प्रक्रिया दिखा रहे हो। भगवान उतने ग्वाले, उतने बछड़े, उतने लाठी डंडे सब कुछ बना दिए महाराज, सेम टू सेम। ब्रह्मा जी कुछ दिनों बाद जब वृंदावन आए और देखते हैं कि उतने ही ग्वाले, उतने ही बछड़े, सब कुछ। यहाँ तक कि बलराम भैया जो कृष्ण भैया के बड़े भाई हैं, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ भैया, साथ में रहने वाले, वो गैया को पहचान न पाए, न ग्वाले को पहचान पाए कि ये डुप्लीकेट माल है। बोलो राधे। परमात्मा सेम टू सेम सृष्टि की है महाराज। जैसा कपड़ा पहना, जिसका आंख टेढ़ा था उसको आंख टेढ़ा कर दिए, जिसका कान टेढ़ा था उसका कान टेढ़ा कर दिए, जो जैसा वस्त्र पहना था उसको वैसा ही वस्त्र दे दिए। कोई घर में 1 वर्ष तक ग्वाला और गैया बछड़े आते जाते रहे, कोई पहचान न पाया कि ये दूसरा है। सोचो कैसी सृष्टि है। ब्रह्मा जी जब वृंदावन आए कि देखते हैं अब वहां परमात्मा है तो भाई देखें उनका क्या चमत्कार है। तो देखते हैं कि यहाँ उतने ही ग्वाले, उतने ही बछड़े, सब कुछ, लाठी डंडे सब कुछ। ब्रह्मा जी को चक्कर आ गया, ये क्या लफड़ा है। तब तक भगवान नारायण एक रूप में ब्रह्मावन के पहुंच गए ब्रह्मलोक। द्वारपालों से कहा देखो आजकल नकली ब्रह्मावन के बहुत घूम रहे हैं, कोई ब्रह्मा बोले तो आने मत देना अंदर। तो भगवान स्वयं जाकर ब्रह्मावन के बैठ गए ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी जैसे ही वृंदावन से ब्रह्मलोक पहुंचे तो द्वारपाल लोग गए, कहाँ जा रहे हैं? ब्रह्मा जी जा रहे मूर्ख द्वारपाल, तुमको मालूम नहीं कि मैं ब्रह्मा हूँ, ये मेरा लोक है। बोले जाओ जाओ यहाँ से, तुम्हारे से कितने ब्रह्मा घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी को समझ में आया कि हम तो ब्रह्म के चक्कर में पड़ गए। भगवान ने अपनी लीला से ब्रह्मा जी को भी जो ज्ञान दिया, इसलिए कहा मोहियन्ति यत सूरय, जो देवताओं को भी मोहित कर दे, ऐसी लीला है हमारे ठाकुर की।
उनकी बंसी की भी विशेषता का वर्णन मंगलाचरण में करते हुए वेद व्यास जी कहते हैं, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो। उनकी बंसी में इतनी मधुरता है महाराज कि बंसी की तान जब छेड़ते हैं तो जमुना का जल जो निरंतर बहता रहता है वो जल ठहर जाता है। कब? बोले भगवान जो बंसी बजाते हैं, अपने अधरों पर जब वो बंसी को रखते हैं और अपनी श्वास का, अपनी फूंक को जब वो वंसुरी में भरते हैं तो फिर क्या बात है। ठाकुर जी उस बंसी को बजाते ही और जमुना महारानी जब वो बंसी की धुन सुनती हैं तो वो ठहर जाती हैं, पाषाण के समान, पत्थर के समान ठहर जाती है। गोवर्धन जी जब वो बंसी के धुन को सुनते हैं तो गोवर्धन जी द्रव के समान पिघलने लगते हैं। देवता जब सुनते हैं तो मोहित हो जाते हैं। बंसी की इतनी विशिष्टता है। पाषाणे द्रवत्वम यमुनाया कठिनत्वम, जमुना का जल कठिन हो जाता है, गोवर्धन पर्वत पिघलने लगता है। बंसी की विशेषता है। आगे मंगलाचरण में कहते हैं, यत्र त्रिसर्गो वृषा। भगवान के 3 धाम हैं, श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मथुरा, श्रीधाम द्वारिका। वृंदावन में भगवान ने लीलाएं करी, मथुरा में लीला करी, कंस का उद्धार किया और द्वारिका में राजा बनकर विराजमान है। ये तीनों जगह के भूमि को जो जीव, जो मानव स्पर्श कर लेता है, वहां की यात्रा कर लेता है तो वह पाप से मुक्त हो जाता है। उन जीवों पर भगवान की अनंत कृपा हो। मानव पर ही नहीं, जीव पर भी महाराज कीट पतंग आदि भी वहां पहुंच जाए उसका भी जीवन मंगलमय हो जाता है। भगवान का अनुग्रह उसे भी प्राप्त हो। वेद व्यास जी मंगलाचरण में कहते हैं, ऐसे परमात्मा को हम सब प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि। आगे दूसरे श्लोक में, मंगलाचरण के दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का निरूपण करते हुए वेद व्यास जी कहते हैं कि धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत सरानां शताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। इसमें अनुबंध चतुष्टय का निरूपण करते हुए बताया कि श्रोता सुनने का अधिकारी कौन है, भागवत कथा कौन सुने, परम धर्म क्या है। तो भागवत में जिस धर्म का निरूपण किया है उसके बारे में बताते हैं कि अत्र श्रीमद्भागवते प्रोजितः कैतवो परमो धर्मः निरूप्यते नान्यत्र। जिस परम धर्म का निरूपण भागवत जी में किया गया है वह अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। इसलिए इस श्लोक में 3 जगह अत्र शब्द लगाए हैं। नान्यत्र, अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा। निर्मत्सराणाम शताम, निर्मात्सर्ग किसे कहते हैं? निर्गतः मत्सरातेभ्यः ते निर्मत्सराः। जिसके भीतर से मात्सर्ग चला गया। मात्सर्ग का मतलब ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, लोभ,
लालच, कपट, यह सब क्या है? इसको मात्सर्ज कहते हैं। अच्छा, मात्सर्ज और मच्छर में बस थोड़ा ही अंतर है। मच्छर बाहर से काटता है और मात्सर्ज भीतर से काटता है। अच्छा, मच्छर काटे तो मच्छरदानी की व्यवस्था है, और मात्सर्ज काटे तब उसके लिए कौन सा मैक्सो जलाओगे? अर्थात निष्कपट, जिसके भीतर किसी प्रकार का कपट नहीं है, छल नहीं है, छिद्र नहीं है, दंभ नहीं है, लोभ नहीं है, ऐसा मनुष्य यदि भगवान की कथा सुने और भागवत जी के तात्पर्य को समझे, वह मनुष्य भगवान के धाम का अधिकारी हो जाएगा। 100% बात सत्य। और भगवान भी कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो स्वामी तुलसीदास बाबा ने कहा है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, तो भगवान को भी कपट छल छिद्र पसंद नहीं है। अर्थात निर्मात्सर्ज होकर भगवान की कथा को सुननी चाहिए। अच्छा, ये कैसे पता करें कि आप निर्मात्सर्ज हैं? एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूं। उदाहरण कहें या विचार कहें, आप अपने अंदर चेक करना छोड़ो। आपके अंदर से मात्सर्ज गया है या नहीं, इसका पहचान कैसे करोगे? इसका पहचान एक ही तरीके से हो सकता है, यदि अपने भाई, अपने बंधु, अपने बांधव, अपने पड़ोसी, अपने स्वजन, अपने परिजन के घर में विकास हो, कुछ अच्छा हो, और उसको देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाए, समझ जाओ कि तुम निर्मात्सर्ज हो चुके हो। और ये चीज जब तक नहीं होगा तब तक हमारे ठाकुर जी आने वाले नहीं हैं। चाहे तुम कितना भी भागवत कथा सुन लो, कुछ नहीं हो। खुद में पहचानो कि मैं निर्मात्सर्ज हूं या नहीं। मेरे अंदर राम कब आएंगे? बोले जब दिल का दरवाजा खुला होगा और घर खाली होगा, तब तो ठाकुर जी आएंगे। इसलिए हृदय में जो हम दंभ लिए हैं, लोभ, लालच, उसको गिरा दो, उसको ये कर दो, उसका बिगाड़ दो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कुछ नहीं रखा है। इसलिए अपने आप को पहचानो। और वेद व्यास जी कहते हैं, जो निर्मात्सर्ज होकर के बिना छल कपट का भगवान की कथा को श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक सुनता है, तो ऐसे जीव का कल्याण होता है। और कैसे? बोले उससे वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। वास्तव क्या है? जब आप निर्मात्सर्ज हो जाएंगे और भागवत की कथा को सुनेंगे, तो 3 वस्तु का ज्ञान आपको होगा। बस यही सार है कथा का, बस ऐसे समझ लो। और ये 3 चीज को जो समझ लिया, वो भगवान के धाम के अधिकारी हो गया। वास्तविकता है क्या, किसको हमको जानना है? ये जानना है। कहते हैं कि वेद्यम वास्तव मत्र, यहां भी अत्र शब्द आया। तो वास्तव क्या है? कहते हैं वास्तवश्च जीव। जीव को वास्तव कहा है। वास्तविश्च माया, और माया। और तीसरा है वास्तवम जगत। जीव, जगत और माया। बोले इन तीनों की वास्तविकता को केवल जान लो। हमको सताता कौन है? ये तीनों है। जगत का जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको माया का ज्ञान नहीं है, जिसको जीव का ज्ञान नहीं है, वही परेशान है। हमें जानना है
साथ कब तक, कहां तक? माया के कारण हम कहां कहां फंस रहे हैं। माया को जानने के लिए भागवत कथा सुनना जरूरी है। कहते माया से कौन पार पाएगा? माया से पार पाया जा सकता है, वो कौन करेंगे? और ठाकुर जी जिस पर मेहरबान हो जाएंगे वही माया से मुक्त हो सकता है। चीरहरण लीला कपड़े का हरण नहीं है महाराज। कहते हैं ठाकुर जी ने गोपियों के कपड़े चुरा लिए थे, लेकिन वास्तविकता क्या है? चीरहरण अर्थात मनुष्य के माया का हरण ही चीरहरण है। क्योंकि माया जब तक हरण नहीं होगा तो भगवान का सानिध्य प्राप्त नहीं होगा, और तब जाकर गोपियों को भगवान ने महारास में प्रवेश दिया है। तो पहले जीव को माया से मुक्त भगवान करते हैं, तब अपना धाम देते हैं। तो माया में फंसे रहोगे तो क्या होगा? बोले मौत आएगा और तुमको ले जाएगा। और ऐसे वैसे नहीं आती मौत, तो सज सवर कराती है। गरीब के मौत को किसी ने देखा? मौत संत कहते हैं बड़ी सज सवर कराती है, बड़ी प्रेम से ले जाती है। इसलिए संतों ने गाया है, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, तो क्या होगा? बोले मौत जिस दिन आएगी तो न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। अरे सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सामान को क्या समझ रहे हैं? सोना। सब संग्रह करके रख रहे हैं, ऐसे रखते हैं, ऐसे रख रहे हैं जैसे मरने के बाद उसको लेके जाएंगे। तो साधक कहता है, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तो अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने का सब सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने का सब सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने का सब सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने का सब सामान है तेरे, मिट्टी की काया मिट्टी में हो, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। धज धज कर जिस दिन मौत की
सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। पर खोल ले पंछी तू पिंजरा तोड़ कर उड़ जा, पर खोल ले पंछी तू पिंजरा कान कर उड़ जा, माया जगत के सारे बंधन तोड़ कर उड़ जा, माया जगत के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। कहते हैं हे पंछी, हम मनुष्यों को पंछी संबोधन किया है कि पर को खोल और उड़ जा, इस माया से मुक्त हो जा, अर्थात भगवान को भज कर इस शरीर इस काया से मुक्ति पाले, इसी का संबोधन है। और कहते हैं पर खोल ले पंछी तू पिंजरा तोड़ कर उड़ जा, खोल ले पंछी तू पिंजरा तोड़ कर उड़ जा, माया जगत के सारे बंधन तोड़ कर उड़ जा, माया जगत के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। धड़कन में कुछ दिन मौत तेरी हो, धड़कन में कुछ दिन मौत तेरी गुनगुनाएगी, गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। काहे करे नादान तू दुनिया में नादानी, काहे करे नादान तू दुनिया में नादानी, काया तेरी है राजसी सब खाक हो जाने, काया तेरी है राजसी सब खाक हो जाने। साधक कहता है कि तुम जो नादानी कर रहे हो, ये नादानी में मत रहो। जिस शरीर को तुम समझ रहे हो कि ये राजसी है, मैं बढ़िया वस्त्र पहनता हूँ, बढ़िया डल्लभ के गद्दे पर सोता हूँ, फॉर्च्यूनर गाड़ियों से चलता हूँ, इस नादानी में मत रहो। जिस दिन मौत आई उस दिन क्या होगा, जाना पड़ेगा। इसलिए काहे करे नादान तू दुनिया में नादानी, काहे करे नादान तू दुनिया में नादानी, काया तेरी है राजसी सब राख हो जाने, काया तेरी है राजसी सब खाक हो जाने। मूरख तेरी ये आत्मा, मूरख तेरी ये आत्मा की देह जाएगी, की देह जाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। धड़ धड़ जिस दिन मौत तेरी गुनगुनाएगी, धड़ धड़ जिस दिन
बिहारी लाल की जय हो। समझ में बात आ गई? कथा के माध्यम से भी और भजन के माध्यम से भी। इसलिए जीव जगत और माया को पहचानो, जानो। कोई काम आने वाला नहीं है। काम आएगा तो केवल भगवान का नाम, भगवान का भजन ही काम आएगा और कुछ काम आने वाला। किसी ने पूछा, महाराज हम निर्माक्षर जोकर भगवान की कथा भी सुने, वास्तविकता का बोध हो जाएगा तो इससे क्या होगा? तो आगे वेद व्यास जी कहते हैं शिवदम अर्थात कल्याण हो जाएगा। बोले कैसा कल्याण? बोले तापत्रयोन्मूलनम। कल मंगलाचरण में आपने सुना तापत्रय विनाशाय, भगवान के शरण ग्रहण करने से तीनों ताप का विनाश हो जाता है। और कहते हैं भागवत कथा यदि श्रद्धा भाव से सुन ले तो उन्मूलन हो जाता है। किसका? तापत्रय उन्मूलन, मतलब जल सहित ही नष्ट हो जाता है और भगवान के धाम के अधिकारी बन जाता है। और कहते हैं कि यदि भगवान की कथा सुनना तो बहुत बड़ी बात है, यदि सुनने की इच्छा जग जाए, भगवान की कथा को सुनने का मन बन जाए, तो कहते हैं शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ये भाव अगर आपके हृदय में आ जाए कि भगवान की कथा सुननी चाहिए, एक बार भगवान की कथा को करवानी चाहिए, ये मन में भाव जगते ही कहते हैं तत्क्षणात्, हृदय में आकर के ठाकुर जी उसी समय, उसी क्षण, क्षण कहा है इसलिए तत्क्षणात्, उसी क्षण आकर अवरुद्ध हो जाते हैं। मतलब ठाकुर जी आपके हृदय में जगह बना लेंगे। आप केवल भगवान की कथा कराने के लिए उद्यत तो हो, सुनने के लिए तैयार तो हो, फिर तो ठाकुर अपना स्थान खुद बना लेता है। शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। और इस प्रकार दूसरे श्लोक को वेद व्यास जी लिखते हुए अनुबंध चतुष्टय का निरूपण किया। तीसरे श्लोक में वेद का भागवत जी के महिमा को गाया है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, कि क्या है भागवत जी? तो कहते हैं निगम कल्पतरोर, निगम का अर्थ होता है वेद, वेदों का पका हुआ यह फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। और यह पका हुआ फल ऊंची शाखा से नीचे आया है। तो किसी ने पूछा, महाराज यह पका हुआ फल है, पेड़ से गिरा होगा तो टूट फूट गया होगा? बोले नहीं, बिल्कुल टूटा फूटा नहीं, साबुत है। बोले अच्छा, तो खट्टा तो हो सकता है। भागवत जी शाखा कहने का अर्थ है कि ऊपर से ये भागवत जी आए हैं। वृक्ष की टहनी से जो फल गिरा है वो वृक्ष क्या है? बोले मूल तो भगवान नारायण है और उसकी शाखाएं देवता ऋषि आदि हैं। तो कहते हैं कि शिष्य प्रशिष्य पल्लवा, शिष्य प्रशिष्यादि रूप वल्लभ परंपराया सनेर खंडे खंडमेवावतीर्ण। ये जो आया है ये गुरु परंपरा से आया है। भगवान श्रीमन नारायण ने भागवत की कथा ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने उसी कथा को वेद व्यास जी को दिया और वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को, और सुखदेव जी परीक्षित को कथा श्रवण कराने के माध्यम से समस्त ऋषि महात्माओं को ये भागवत प्राप्त हुआ है। ये परंपरागत चला आया है। इसलिए कहते हैं कि यह शिष्य प्रशिष्य, यह शिष्य प्रशिष्य होते आया। जैसे मेरे गुरुदेव ने मुझे दिया, मेरे गुरुदेव के गुरुदेव ने उनको दिया, ऐसे परंपरागत चलता आया है। तो ये अनादि काल से चलता रहा है। यह भागवत कल्प वृक्ष है महाराज। तो जिज्ञासु ने कहा, महाराज तो खट्टा तो हो सकता है, गिरा ठीक है, सने सने आया, पर खट्टा है तो खट्टा भी हो सकता है। बोले खट्टा होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। क्यों?
बोले सुख मुखादमृत द्रव्य संयुतम। सुखदेव भगवान ने इसमें अपना मुख लगाया है। और सुख कहते हैं तोता को, और तोता बड़ा पारखी होते हैं। सूर्य भगवान पारखी हैं, तोता पारखी होता है, वो उसी फल में मुंह मारता है जो फल मीठा होता है। कोई बताए कि तोता खट्टे फल में कभी मुंह लगाया हो? तोता कभी खट्टे फल में मुंह नहीं लगाता। इसके कारण भागवत जी अत्यंत मीठा है, मधुर है। और कहा तो इसमें गुठली छिलका कुछ तो होगा। बोले नहीं, पिबत भागवतम रसमालय। बोले भागवत जी की कथा को पियो, इसमें कुछ फेंकने वाला नहीं है। भागवत कथा में जो कुछ भी है वह सब ग्राह्य है, सबको ग्रहण करने योग्य है हमारे। इसलिए इसमें कुछ भी नहीं है छांटने वाला कि ये मत करो वो नहीं करो, सब कुछ। भागवत जी का आधा श्लोक भी मनुष्य पढ़े तो भगवान का धाम का अधिकारी हो सकता है। और भागवत जी में स्पष्ट श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, अरे आधा तो छोड़ दो, श्लोक के 4 चरण होते हैं। एक पद भी अगर प्रतिदिन पढ़े जीव तो भगवान के धाम के अधिकारी हो सकता है। इसलिए कहा श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यम भागवतम। नित्य जो भागवत जी का आधा श्लोक, आधा भी मत करो, आधा का आधा भी पढ़ लो, लेकिन नित्य पढ़ो तो भागवत भगवान के धाम के अधिकारी हो सकते हैं, सकल पाप से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए कुछ फेंकने वाला नहीं है, ना छिलका है ना गुठली है इसमें। बोले ऐसा तो फल हमने देखा नहीं, जो भी फल है उसमें गुठली है ही, छिलका है, किसी में छिलका है तो गुठली है तो छिलका नहीं आदि। बोले नहीं, ये फल वो सब फल खाने वाला है, जिसमें छिलका होता है गुठली होता है वो खाने वाला होता है। और ये फल क्या है? बोले पिबत भागवतम रसमालयम, ये पीने वाला फल है महाराज, इसको पियो। जिज्ञासुओं ने पूछा किसको किसको पिला रहे हैं? तो कहते हैं मोर हो रसिका भूमि भावुकाः। बोले जो भगवान के रसिक भक्त हैं, जो प्रेमी हैं, वो कहीं भी रहेंगे, यदि उनके कान में ये बात पता चल जाए कि भागवत कथा हो रहा है तो हिलसा से भी चले आएंगे। और जो रसिक नहीं होंगे वो मुरारपुर से भी नहीं आएंगे। बोलो राधे। सत्य है कि नहीं? जो भगवान के प्रेमी होते हैं वो कहीं भी रहेंगे, भगवान की कथा में वो उपस्थित हो जाए, क्योंकि रसिक है। इसलिए कहा अहो रसिका भूमि भावुकाः। मात्र 2 लोगों को बुलाया है वेद व्यास जी। बोले जो रसिक है, जो भावुक है, वही भगवान की कथा सुनेगा। बाद बाकी बोले बाद बाकी के लिए तो उदाहरण देते हैं कि जैसे गर्मी के समय में पियाऊ पानी वाला है ना, सब जगह लगता है, पानी की व्यवस्था कहीं कहीं लोग करते हैं, तो पानी पीने कौन आता है? बोले जो प्यासा होता है। और जबरदस्ती आदमी वहां अगर खड़ा कर दीजिए कि भैया तुम सबको पानी पिलाओ, तो जबरदस्ती किसी को लेकर आ भी जाए कि भैया लो पी लो पानी, तो 4 प्रश्न करेगा। भैया पानी कहाँ को पिला रहे हो? किस बात का पानी पिला रहे हो? अच्छा ये पानी कहाँ से लाते हो? पानी ये आरओ वाला है कि फिर कुएं वाला है? गंगा जल है कि जमुना जल है? पानी को हाथ नहीं लगाया और सैकड़ों प्रश्न कर देगा। क्यों? विचार कीजिए। क्योंकि उसे प्यास नहीं है, उसे जरूरत नहीं है, इसलिए वो प्रश्न कर रहा है। लेकिन प्यासा आदमी अगर वहीं आ जाए, वो प्रश्न नहीं करेगा कि मुझे भैया पानी ये कहां से लाकर पिला रहे हैं, वो पूछेगा। उसको तो प्यास। रेगिस्तान में कोई फंस जाए और उस जीव को प्यास लगी हो तो बताओ कभी वो पूछेगा कि भैया कहाँ का पानी लाए हो? क्योंकि उसे प्यास लगी है, उसको तो पानी चाहिए। तुम पानी का उदाहरण दो कि भैया पानी कहाँ नहीं है, आकाश में पानी है, तालाब में पानी है, समुद्र पूरा पानी से ही भरा है,
तो पानी का ज्ञान नहीं चाहिए, प्यासा को पानी चाहिए। अर्थात जो भगवान के रसिक हैं उनको तो भगवान की कथा चाहिए, जो भगवान के रसिक नहीं है, जो भगवान के प्रेमी हैं उनको तो मनोरंजन चाहिए। बोलो राधे। उनको कहानी सुनाइए, चुटकुला सुनाइए, शायरी सुनाइए, और 2-4 को भजन 2-2 मिनट में देते रहिए, हैं? लेकिन रसिक जो भक्त है, वास्तव में जो भगवान के कथा का रसास्वादन करना चाहते हैं, वो भजन से ज्यादा, संगीत से ज्यादा कथा में रुचि रखते हैं। अब अंतर आप खुद तय कर लेना, क्या महाराज? भजन का आनंद लेने वाले और चुटकुला सुनने वाले तो भगवान की कथा में आनंद नहीं ले पाते, लेकिन जो रसिक होंगे, जो भगवान के प्रेमी होंगे, तो भगवान की कथा में ही लीन हो जाएंगे महाराज, और सब कुछ भूल जाएंगे भगवान की कथा में। इसलिए 2 लोगों को पुकारा है। आगे ये जो कथा है, नैमिषारण्य की पावन भूमि पर श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं, और शौनक आदि ऋषियों को सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। वहां शौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं। 6 प्रश्न शौनक आदि ऋषियों ने करी है। सूत जी से कहते हैं कि हे महामुनि सूत जी महाराज, ये बताइए कि भगवान जीव का पहले कल्याण का मार्ग क्या है, वो बताइए। किम श्रेय शास्त्र सार स्वअवतार प्रयोजनम। श्रेय अर्थात कल्याण, जीव के कल्याण का मार्ग क्या है, जीव को कल्याण कैसे प्राप्त हो, वो बताएं। किम श्रेय शास्त्र सार, और समस्त शास्त्रों का सार क्या है, क्योंकि कलयुग में मनुष्य का आयु बहुत कम होगा, अल्प होगा, और अल्प आयु होगा तो सभी शास्त्रों का अध्ययन कर पाए यह कहना मुश्किल हो जाएगा। वेद, वेदांत, उपनिषद आदि पढ़े तो कई वर्ष लग जाएंगे, तब जाकर वेद शास्त्र का ज्ञान हो पाए। तो हमको कथा का सार बताइए। किम श्रेय शास्त्र सार, और तीसरा बोले कह स्वावतार प्रयोजनम, भगवान का अवतार लेने का प्रयोजन क्या है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं। आप भी विचार करते होंगे कि जब भगवान संकल्प कर करके सृष्टि बना सकते हैं, विचार से सृष्टि बना सकते हैं, तो क्या दुष्टों को मार नहीं सकते हैं? फिर भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता क्या है, यह भी बताइए। अवतार की चर्चा पूछा है। किम कर्म केवतारश्च धर्मः किम शरणं गतः, और भगवान के कितने